एक अंक की कैरेक्टर याद है बच्चों? में ध्यान से में हमने क्या सीखा वो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे दादा मूलराज थे जो घर के पूरे अपने पूरे घर के सदस्य को वो वट वृक्ष की भांति मानते थे। कोई भी डाली अलग हो वो उनसे सहन नहीं हो, बराबर है। ये एक है। उनके 3 बेटे थे, उसमें से सभी का नाम मेंशन नहीं है। उसमें उनका जो बड़ा बेटा था, कौन है बच्चों? बड़ा बेटा 1914 के युद्ध में वो शहीद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एक मुरब्बा जमीन मिल जाती है, लेकिन अपने परिश्रम से वो एक के 10 मुरब्बे बनाते हैं। इस प्रकार दादाजी अपने पूरे परिवार को जोड़ने में बहुत ही कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे परिवार में कब बच्चों एक बड़ी सी लहर आती है? बेला के आने से। उनकी छोटी पतोह, बराबर है। बेला जो एक लाहौर के प्रतिष्ठित घराने की सुशिक्षित लड़की है, ठीक है। उसके पहले, उसके आने से पहले उनके घर में कौन शिक्षित था? इंदु। उसने केवल प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है ना। घर में उसकी चलती भी बहुत थी। लेकिन बच्चों बेला के आने की वजह से बेला और घर के बाकी के सदस्यों में क्या अंतर था? तो घर के बाकी के सदस्य बहुत सीधे साधे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन बेला ग्रेजुएट लड़की थी, लाहौर के बड़े घराने से आई थी, अपने घर में इकलौती वो लड़की थी, ठीक है ना, जिसके कारण उसको किसी से आदेश लेने की आदत ही नहीं। लेकिन यहाँ आकर वो केवल क्या बन जाती है बच्चों? छोटी बहू बन जाती है, जिस कारण सभी लोग उसे आदेश देना अपना हक मानते हैं और वो बात उसे अच्छी नहीं लगती, जिस कारण वो अपने पति परेश से क्या कहती है कि हम बाग वाले मकान में रहने जाए, अर्थात घर से पृथक हो जाए। पृथक मतलब अलग हो जाए। लेकिन ये बात जब दादाजी को पता चलती है तो वो एकदम से सिहर जाते हैं, क्योंकि दादाजी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन घर से किसी भी सदस्य का अलग होना उन्हें सहन नहीं होता, ठीक है ना। और यही कारण है बच्चों कि दादाजी सेकंड सीन में हम देखते हैं बच्चों कि दादाजी घर के सारे सदस्यों को बुला के सभी को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं बच्चों कि देखो, बेला को घर वालों से क्या क्या शिकायत थी कि सब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे आदेश देना अपना हक समझते हैं, ठीक है ना। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देते, काम बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कंप्लेंट की थी। तो दादाजी घर के सभी सदस्यों को बुलाकर 3 स्टेज में कैसे समझाते हैं बच्चों? पहले स्टेज में कैसे समझाते हैं कि बेला और हमारे घर में क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरे स्टेज में बेला के साथ अभी कैसे व्यवहार करना चाहिए वो बताते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड स्टेज में वो क्या करते हैं? धमकी देते हैं कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा इस घर से नाता टूट जाएगा, ये बताते हैं। आखिर में मंझली बहू, जिसे बहुत मजाक करने की आदत होती है बच्चों, उसे और इंदु को दोनों को रोककर उन्हें अतिरिक्त क्या करते हैं? निर्देश देते हैं या समझाते हैं। अभी बच्चों ये 2 सीन में हमने ये सब देखा। तो दूसरे सीन के एंड में हमने क्या देखा कि दादाजी ने घर के परिवार के सारे सदस्यों को बुलाकर समझाया था कि बेला का कोई भी समय नष्ट नहीं करेगा, उसे पढ़ने का अवसर देगा, फिर उसका काम जो है वो सब लोग आपस में बांट लेंगे और उससे आदर से बात करेंगे, बराबर है। ये सारी चीजें समझाई थी, जिस कारण बच्चों अभी आगे का जो अपना अंतिम सीन है उसमें हम क्या देखेंगे कि दादाजी के समझाने बुझाने की वजह से घर के सारे माहौल में परिवर्तन आ जाता है। सिर्फ माहौल में नहीं बच्चों, घर के सारे सदस्यों के बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है और ये बर्ताव कहीं ना कहीं बेला को खटकने लगता है। बेला को क्या चीज थी बच्चों कि अरे घर वाले मुझे काम बताते हैं, लेकिन दादाजी के समझाने के बाद बेला को कोई काम नहीं देता था, उसका काम सब लोग आपस में बांट लेते, ठीक है। लिटरली बेला जब अगर यहाँ पर जैसे बेला बैठी है और उसकी सास आई और बेला सास आई तो ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उठ जाती है, लेकिन सास उसकी उसको बिठाकर उसको समझाती है। देखो फर्स्ट सीन में रजवा और फर्नीचर को लेकर झगड़ा हुआ था, याद है। अभी उसकी सास आकर उसी
उसके बारे में उससे वार्तालाप करती है कि अरे वार्तालाप करती है मतलब उसको वो समझाती है कि अरे ये जो फर्नीचर है वो बहुत पुराना है, ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको रमेश के कमरे में रख दूंगी। रमेश मतलब इसमें से कोई एक लड़का होगा, ठीक है ना, रमेश के कमरे में रख दूंगी। और रजवा बहुत सालों से है, अगर तू एक बार उसको नया फर्नीचर आ जाए, एक बार उसको झाड़ना बुहारना सिखा देना, ठीक है ना, तो वो समझ जाएगी, बहुत पुरानी नौकरानी है, विश्वसनीय है, ठीक है ना, ये बात उसको समझाती है। लेकिन बार बार उसकी सास बेला से बात कर रही है, लेकिन बार बार बेला उठकर अपनी सास को बैठने के लिए कह रही है, उनको बैठने का अनुरोध कर रही है बच्चों। लेकिन उसकी सास उसे ही बिठाकर क्या कहती है कि नहीं बेटा नहीं, मैं इतनी बात करने आई थी, तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी, मैं जाती हूँ। उसके बाद बच्चों घर की बाकी भी जो औरतें हैं वो आती है, नए नौकर के बारे में बताती है कि हमने नए नौकर के बारे में बात की है जो बड़े बड़े घरों में काम कर चुके हैं। तो बेला कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नौकर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बड़ी भाभी या मंजली भाभी उसे क्या कहती है कि अरे एक काम करेंगे, रजवा की बहू को ही तुम्हारे, क्योंकि बहू अभी यंग है, मतलब उसे तुम्हारे जो नए जमाने का काम कैसे होता है, सजावट कैसे होती है, उसे समझ में आती होगी, और इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, तुम्हारा काम करने के लिए कहेंगे। लेकिन बिरला उनको रिक्वेस्ट करती है कि नहीं नहीं, मुझे नई नौकर की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगी बच्चों, सॉरी, उसको उनको क्या कहती है कि मैं रजवा को समझा दूंगी। मतलब शॉर्ट बोलने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि सबका जो रवैया है वो बेला के प्रति एकदम से बदल जाता है। और बेला, जैसे ही हमारा सीन शुरू होता है ना बच्चों, बेला एक जगह पर बैठकर धूप सेक रही थी और अपने आप में वो सोच में पड़ गई थी, अपने आप से बातें करती है, अरे मैं किन लोगों में आई हूँ, इन लोगों को समझ ही नहीं पा रही हूँ, पल में तोला पल में माशा, मतलब क्या कि तुरंत इनमें एक बदलाव आ जाता है, समझ में नहीं आता मैं इन लोगों को मैं कैसे ये करूँ। फिर उसकी सास आती है और उससे बात करती है। फिर यहाँ पे मंजली बहू जो मजाक करने की आदत है बच्चों, फर्स्ट दिन में हमने देखो फर्नीचर को लेकर जो झगड़ा हुआ था, वो आकर वो एकदम हंस हंस के बताती है, राइट। अभी यहाँ पे मंजली बहू ने पड़ोस में एक घटना हुई थी, उस घटना को ऐसे सामने खड़े रहती है, खड़े भी नहीं रहती है, चारपाई पर एकदम धस करके बैठ जाती है और एक्टिंग करके सारे घर के सदस्यों को बता रही है और जोर जोर से हंस रही है। और वो इंसिडेंस क्या था पता है बच्चों, एक्चुअली वो इंसिडेंस आपको पूछा नहीं जाता, लेकिन वो इंसिडेंस देने का तात्पर्य क्या है वो समझो। वो इंसिडेंस क्या था कि उनके पड़ोस में एक मलावी और बंसीलाल, ये देवर और भाभी रहते थे, मतलब वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन ऑब्वियसली उनका प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, मसला होगा, ठीक है ना, वो उन्होंने एकदम डीपली नहीं दिया है। तो मलावी और बंसीलाल ने क्या किया था, रसोई के ऊपर छत क्या की थी, छत डाली, ठीक है ना, छत डाली थी, छत डालकर वो मिस्त्री के पैसे चुकाने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही मलावी को ये बात पता चली कि किसने, बंसीलाल ने, उसके देवर ने छत डाल दी, वो कुदल और फावड़ा लेकर आई और वो छत पूरी की पूरी क्या कर दी, उसने तोड़। जब तक बंसीलाल वापस आया उसको खबर मिली ना, तो जब तक वो वापस आया तो उसका आखिरी सिरा बचा था वो भी उसने तोड़ दिया। तो फिर वो बड़ी भाभी उसको पूछती है बंसी बहू को कि अरे फिर तब ये सारी चीजें हो रही थी तो बंसीलाल का लड़का कहाँ था। तो वो फिर वो एक्टिंग कर करके वापस बता रही है, अरे वो ऐसे ताल ठोक रहा है, ताल ठोक रहा है मतलब ऐसे जगह पर हाथ मार कर धमकियां दे रहा है कि अरे मैं ये करूंगा, मैं उसके ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, ड्योढ़ी मतलब बड़ी वाली छत खोद डालूंगा, ऐसे वो धमकियां दे रहा है। तो ये सारा जो मसला है, पड़ोस की घटना है, वो एकदम से मिर्च मसाला लगाकर घर के सारे सदस्यों को सुना रही थी और सारे सदस्य ठहाके पे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। और अचानक से अभी उनकी हंसी की आवाज सुनकर बेरा भी वहां पे आने लगी, और क्योंकि उसे भी सबके साथ मिलकर वो हंसना था। लेकिन होता क्या है, इनको जो है वो किसे देख लेती है बच्चों, बेला को देख लेती है और अचानक से सबको करके आवाज करती है, अरे चुप हो जाओ भाभी आप। क्योंकि सबको दादाजी ने क्या कहा था
कि उसका कोई समय नष्ट नहीं करेगा, तो सबको वो शांत कर देती है, ठीक है ना। तो सब सबको वो इशारे से शांत करती है, क्योंकि सबको दादाजी की बात याद आ जाती है बच्चों कि अरे दादाजी ने उसका समय नष्ट करने के लिए नहीं कहा था, ठीक है ना। सब एकदम से शांत हो जाते हैं, लेकिन बेला को कहीं ना कहीं ये बात दिल को चोट कर जाती है बच्चों, क्योंकि बेला को पता था ना, बेला को तो आवाज सुनाई दी सबके हंसने की, और बेला होने के बाद एकदम से सब शांत हो गए, इतनी नीरवता छा गई उस माहौल में। लेकिन वो आती है और वो एकदम खुशी खुशी आती है, उसका वो क्या सोचने लगती है कि चलो मैं भी इनके साथ मिलकर क्या चल रहा है वो देखती हूँ, हंसती हूँ। लेकिन उसके आने के बाद सब शांत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं, निकलने को लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये बात जब बेला को समझ में आती है, तो बेला एकदम से रोने को होती है बच्चों, और वही खुद वहां से निकल जाती है, निकल जाती है, अपने कमरे में जाती है, और उसको बहुत रोना आता है। तभी परेश आता है, परेश उसको पूछता है कि अरे बात क्या है, तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो। तो वो परेश को कहती है कि इन लोगों को समझ नहीं पा रही हूँ। कल माँ जी जिस फर्नीचर को रजवा को लेकर मुझसे झगड़ने के लिए आई थी, जिस रजवा को लेकर मुझसे वो झगड़ा कर रही थी, आज उसी के लिए मुझसे बात करने आई थी, ठीक है ना। सभी लोग आज अभी सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, मेरे आने के बाद सब ऐसे चुप हो गए और निकल गए। तो मुझे समझ में नहीं आता, तो वो परेश को कह रही है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, ऐसा वो कह रही है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे मैं इन लोगों को समझ ही नहीं पा रही। तो परेश कहता है कि अरे थोड़े दिन पहले तुम ये शिकायत कर रही थी कि सब लोग तुम्हारा समय नष्ट करते हैं, तुम्हें सब काम बताते हैं, अभी तुम्हें कोई काम नहीं बताता, समय नष्ट नहीं करता, तुम्हें पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो तुम्हें शिकायत हो रही है। तो यहाँ पे परेश फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से निकल जाता है, ठीक है। और बेला अपने आप से बात करने लगती है कि क्या समझ में नहीं आता, और रोने लगती है, और ऐसे हाथ में वो चेहरा लेकर वो रोने लगती है। बाहर इंदु आती है, क्योंकि इंदु दादाजी के कपड़े धोने जा रही थी, और इंदु जो है वो बेला को पूछने आ रही थी कि भाभी जी आपके कपड़े हैं तो दे दीजिए। लेकिन इंदु देखती है कि अरे बेला रो रही है, तब बेला इंदु से पूछती है कि तुम मुझे पहली बात तो ये बताओ कि तुम मुझे जीजी करके बात क्यों कर रही हो। तब इंदु के मुंह से झट से निकल जाता है कि दादाजी ने कहा था। तो पहला समझ नहीं पाती दादाजी ने क्या कहा था, मैंने तो दादाजी से कोई शिकायत नहीं की थी। तब इंदु बोलती है कि भैया ने कहा था कि बाग वाला मकान, मतलब बाग वाले मकान की बात दादाजी को पता चली। ये बात जब बेला को समझ में आती है, तो बेला समझ जाती है बच्चों। तो बेला उस वक्त खुद को उसे अपनी भी गलती रियलाइज होती है, और वो समझ जाती है, और वो इंदु को कहती है कि मैंने तुम लोगों को कितना गलत समझा और तुम लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, समझ में। और इस प्रकार मन में एक दृढ़ निश्चय करती है, और वो इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए चली जाती है। लेकिन जब दादाजी देखते हैं, तो दादाजी इंदु पर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इंदु को बताया था ना कि उससे काम नहीं करवाना है। लेकिन वो दादाजी को, बेला एक ही डायलॉग दादाजी को बोलती है बच्चों कि आपको कोई भी डाली पेड़ से अलग हो ये नहीं चलेगा, मतलब कोई भी सदस्य घर से अलग रहे ये आपको नहीं चलेगा, लेकिन क्या वो डाली उस पेड़ पर लगकर ही सूख जाए वो आपको चलेगा। अर्थात कोई भी सदस्य घर में रहकर भी उनके साथ घुल मिल ना पाए तो आपको चलेगा। उसी को कहते हैं ना बच्चों, सूख जाना। आप अगर 10 लोगों में रहोगे और 10 लोगों से एकदम से अलग रहोगे, तो आप उनमें कभी भी घुल मिल नहीं पाओगे, तो आपका उनके साथ रहकर भी ना रहने जैसा होगा ना बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पे इस एकांकी का नाम भी रखा गया है। समझ में आया। इसका मतलब बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे ना बेला बेला बुरी नहीं थी, बेला यहाँ पे विलन कैरेक्टर नहीं है, ये बात समझो, ठीक है ना। कोई अन्य सदस्य यहाँ पे विलन का, यहाँ पे केवल आपको ये बताया गया है कि बेला एक दूसरे घर से विवाह करके दादा मुराज के घर आई थी, लेकिन उस माहौल में
उसको एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसके मायके का जो माहौल था बहुत अलग था और उसके ससुराल का माहौल बहुत अलग था। एकदम से वो जो हमेशा अकेली रही थी एकदम से भीड़ भाड़ में आ गई, तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं। और यहाँ इस घर में आई तो यहाँ पे ऐसे कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो उसकी मानसिकता को समझे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे दादाजी ने, इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि घर के मुखिया का दायित्व उन्होंने भली भांति निभाया है। क्योंकि घर के मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बच्चों, कि पूरे घर को बांधे रखना, अगर कोई दिक्कत है तो उसे सुलझाना, है ना, ना कि उसको और घी डाल कर उसको हवा दे। तो इस प्रकार दादाजी ने अलग होती हुई बेला को भी घर से छोड़ दिया। समझ में आया? ओके, लास्ट कैरेक्टर कौन कौन से थे बच्चों? चलो बुक्स निकालो, चलो। फिर सब बेटा, इसमें अभी बहुत अलग अलग कैरेक्टर। छोटी भाभी कौन था? हाँ ठीक है, छोटी भाभी, बेला, दादाजी तो बहुत बाद में आ जाते हैं। साची बनेगी ना, साची कुछ तो वाली बन, क्यों? दादाजी का एक ही डायलॉग है रात, तो अभी सास बन गई ना, बाकी के भी कैरेक्टर है। एक मिनट, बेला कौन है? नहीं नहीं, रुक रुक रुक, छोटी भाभी तू है बेटा, इंदु तू बनेगी, ओके। फिर और है, रुक जा, छोटी भाभी, मंजली बहू तो मैं हूँ, मंजली भाभी कौन बनेगा? हाँ बड़ी बहू मैं, तू पढ़ना है ना, सब कैरेक्टर हो गए। मंजली भाभी हो गया, मंजली भाभी, मंजली भाभी हुआ या नहीं? मंजली भाभी मैं, बड़ी बहू मैं, तू, तू शायद तेरी वजह से कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा। इंदु, छोटी भाभी, बेला, दादाजी, परेश, ओके, ये चलो देखो तीसरा दृश्य, पारो बच्चों यहाँ पे पर अजवा की ही क्या बोलते हैं बहू है, मतलब इनके घर में जो तीसरा, लेकिन उसका कोई एक ही इंसिडेंस में आ जाती है, उसका कुछ नहीं को पूछेगी। देखो बच्चों तीसरा, बच्चों रीडिंग पर ध्यान दो प्लीज। तीसरा दृश्य शुरू होने से पहले तुम लोगों को पता ही ये दृश्य क्या है, कि दादाजी ने सबको समझाने की वजह से सबके बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण बेला समझ नहीं पा रही है कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए बेला धूप सेक रही थी और अपने आप से बात कर रही थी। हाँ ऐसा बोला अपने आप से बात कर रही थी, ठीक है। तो बाद में देखना। और एक मिनट, नरेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नरेटर मैं खुद बताऊंगी वहां इंसिडेंस क्या है। चलो किस लोगों में आ गई, कैसे लोग, कुछ भी तो समझ यहाँ पे बेना अपने आप से बात कर रही है बच्चों, ये समझो आप, कुछ भी समझ न सकते, कुछ है पल में थोड़ा, पल में माना। इसका अर्थ क्या है कि उनके बर्ताव में तुरंत बदलाव हो जाता है। अब मतलब अभी वो एकदम से थोड़ी देर तो एकदम से शांत हो जाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, तो इसीलिए बोला जाता है। कुछ भी तो पता नहीं चलता। एक मिनट बेटा, मेरे पेपर रखो अंदर। सीट मिलेगी ना उसके साथ ही मस्ती करनी है, मैंने बरोबर 3 दिए थे।
ये मिला है, लोग पकड़ के रखे हैं। आज किसने टेक्स्ट बुक नहीं लाया? क्यों? कौन सा लेना है? आधा लेने बाकी बचा। देखा तो फिर आज देखकर मुझे तो रीजनेबल दिसंबर का आया तो है। हिंदी का नहीं दिया, तू जाना सकता बाहर से टेक्स्ट अरे दिया। तू आता काय घेतला त्याच्या आधी तीन सीट दिल्या मला पण दोनच तो टावर अरे बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, ठीक है? चल, स्टार्टिंग से हाँ स्टार्टिंग से। मैं किन लोगों में आ गई ये कैसे लोग सोची तो समझ नहीं सकती। आज कुछ है कल कुछ, कल में तोला कल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आप बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल के पढ़ती है। तभी उसकी सास आती है बच्चों, घर की छोटी भाभी। बस बस, अभी देखो ध्यान से सुनो। जो तुम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? फर्नीचर को लेकर उसने झगड़ा किया था, वो सुना था। रजवा को लेकर झगड़ा किया था। अभी उसकी सास उसी बात को, उसकी बात की सांत्वना कर रही है, ठीक है? वो देखो, बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा अभी दूंगी। सुरेश मतलब इन्हीं में से किसी का नाम होगा, हाँ बच्चों, ठीक है? तो सुरेश के कमरे में भिजवा दूंगी, मतलब इन शॉर्ट बच्चों वो घर का सदस्य है, ठीक है? कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माँ। बस तुम बैठो बेटी। रीडिंग पर ध्यान दो। मैं तो यो ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसके एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चों, स्पेशली तुम लोगों को बोलती हूँ, जहाँ पे रीडिंग चल रहा है वहां पे ध्यान होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों का ध्यान नहीं है तो उस कैरेक्टर को मैं स्टॉप करके तुम लोगों को पढ़ने बोलूंगी, क्योंकि रीडिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को एक्सट्रैक्ट में वक्ता श्रोता और वो परिवेश, मतलब वो सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बंद कर दो बच्चों। पढ़ बेटा। नीचे पड़ी है, उन्हें कूटना है। मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। पीसो दूसरे काम है, और दिन ढल रहे हैं। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो। वास्तव वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट कर रो दी। नौकरानी यहाँ अंडरलाइन समझदार- करो बच्चों, रजवा के बारे में तुम लोगों को नौकरानी इंफॉर्मेशन। समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। आप बैठिए तो। मतलब बेला को बहुत अजीब लग रहा है बच्चों, उसकी सास खड़े होकर बात कर रही है और वो बैठी है, तो वो बार बार उठने का प्रयास कर रही है और कह रही है अरे आप बैठिए तो आप बैठिए। तो फाइनली वो क्या करती है, उसकी सास उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसको ही बिठाती है और स्वयं चली जाती
बेटी कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यो करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूँ। नहीं नहीं, आप तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। किस बात का दूसरा प्रबंध हो जाएगा बच्चों? रजवा, नौकरानी का, राइट। इस बात की तनिक भी चिंता न करो। ये तो सही। नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं रूठा तुम्हारा समय नष्ट न करूं। और वहां से वो छोटी भाभी चली जाती है। इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माथे एकदम कैसे बदल गए। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रहे, अब कुछ भी तो पता नहीं चलता। और फिर पढ़ने लगती है, लेकिन तब कौन आती है बच्चों? मंजली भाभी, करमचंद की पत्नी मंजली भाभी आती है। क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सही। आपने यूं से ठीक ठीक कहा है। हमें वास्तव में काम की फर्क नहीं। फर्क बड़ी बहू मतलब पता है ना? फर्स्ट इसमें हिंदू के पीछे पीछे ये जा रही थी, ठीक है ना? वो ठीक है। आइए इधर बैठिए, चारपाई सरकारी। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। दयानतदार होते हैं, मतलब दादाजी का क्या मानना है कि पुराने नौकर नौकरों के हक में है, अर्थात पुराने नौकर को बदलना पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि पुराने नौकर जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी का काम की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। मैं कहती हूँ जी, आप रजवा नहीं रख लेते, उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाए। नहीं, नए नौकर की आवश्यकता है, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? हम हमारे हर्ष न करेंगे। हर्ष न करेगी मतलब क्या बच्चों? नुकसान नहीं करेगी। मेरा कुछ हर्ष नहीं। हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। अभी ये किसने कहा बच्चों? बड़ी बहू ने। अभी बड़ी बहू ने किसको कहा? छोटी बहू कि वर्ग में भी और बुद्धि में भी हम कैसे है? छोटे हैं और तुम बड़ी हो। इसके कारण जाहिर सी बात है बेला को ये बात अच्छी लगेगी क्या बच्चों? नहीं, वो घर की बड़ी थोड़ी है। नहीं, बेला को अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए वो एकदम से गुस्सा से हो जाती है। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? कांटों में घसीटना मतलब समझ में आया कि मुझे क्यों इतना टॉन्ट मार रही है? उसको ही टॉन्ट लगता है, ठीक है ना? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए, मैं चलती हूँ। और एकदम से उसको रोने जैसा होता है और वो वहां से चली जाती है। मंजली भाभी जैसे अपने आप से ही बात करती है, क्योंकि भी देखो मंजली भाभी ने बच्चों, मंजली भाभी हो या बड़ी बहू हो, उन्होंने सच में कुछ टॉन्ट नहीं मारा था। उन्होंने जो दादाजी ने कहा था वो एक सिंपल सी औरतें थी, जो दादाजी ने कहा था वो उसको बोल दिया एक्चुअली अपने हिसाब से, लेकिन वो बेला को टॉन्ट लगा, ठीक है ना? और इसीलिए यहाँ पे मंजली भाभी सोच में पड़ गई यार कि मतलब हमने कांटों में घसीटा, हमने परायों सा व्यवहार किया, वो अपने आप से ही बात। और इतने में क्या हो जाता है बच्चों? बाहर से मंजली बहू, कौन बच्चों? जिसको मजाक करने के जोर जोर से हंसते हुए आती है। इंदु भी आती है उसके साथ, पारो भी आती है।
देखो इंदु, अभी देखो ये क्या करती है बच्चों, ध्यान से समझो, अभी वो इंसिडेंस आ जाता है। मछली बहू पड़ोस की जो घटना हुई थी, वो सब पड़ोस की घटना, जो भी झगड़ा था वो देखकर आई है और वो झगड़ा करके सारे सदस्यों को सुना रही है। और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ, अपनी इन दो आंखों से देखा है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने सच। और मछली बहू क्या करती है बच्चों, ऐसे चारपाई लेती है और इसमें धस जाती है, धस जाने के बाद एकदम एक्साइटेड होकर ऐसे बैठ जाती है ना, बैठो बैठो मैं बताती हूँ। ऐसे पंचायत और सब गॉसिपिंग करने के लिए बेस्ट। मछली भाभी क्या कहती है तब, मछली भाभी कौन है? बंसीलाल के सामने हार्डवर पे की छत मलावी। मलावी ने। मैं, मलावी नाम है बच्चा। मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका पे किए मुटर मुटर, मतलब ताकते रह गए मुटर मुटर, मतलब आंखें गोल गोल करके सिर्फ ताकते रह गए, अरे ये क्या हो, शौक में। अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। रसोई की छत, और कौन सी छत? अभी अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती मतलब एकदम हल्ला करती हुई, शोर मचाती हुई आ गई। जाने किसने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर मुटर। का लड़का गली के सिरे पर ताल ठोक रहा है, और वो एक्टिंग करके बता रही है ना, ऐसे ताल ठोक रहा है, ऐसे जगह पर हाथ मार कर वो दिखा रहा है, ताल ठोक रहा है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार कर कह रहा है, मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा। ड्योढ़ी मतलब मैं बड़ी, यार ड्योढ़ी शब्द हमने और कहाँ पढ़ा था, बड़े घर की बेटी में। याद है लाल बिहारी ने नागपंचमी के दिन अपने से ड्योढ़े जवान को हरा दिया, तो श्रीकंठ सिंह ने उस पर 5 रुपए लुटाए। तो ड्योढ़े मतलब क्या, अपने से वजन में और बड़े जवान। तो ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा मतलब उसकी बड़ी छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है, मतलब वो एकदम से कमर कस कर खड़ी है और वो क्या बोल रही है, आज जो मायका लाल रखे पाओ घर के भीतर। मतलब ये उनका झगड़ा सब है और सब लोग घर की ये सारी जो लेडीज है ना, सब लोग सुनकर हंसी जा रहे हैं। और उतने में इंदु किसको आते हुए दिखती है बच्चों, भाभी मतलब बेला, और एकदम से श्श करती है। भाभी आ रही है। क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गए? किस बात पर कह के लगाए जा रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? नहीं, अच्छा, हाँ, नहीं नहीं आप बैठ, मैं इधर तक पर बैठ जाती। आई है, आप इधर बैठिए। आइए आइए आप इधर बैठिए। और एकदम से जो इतना हंसी का माहौल था ना बच्चों, एकदम से नीरवता छा जाती। रजवा की बहू, क्योंकि उनके घर में ही ये थी, तो एकदम से मतलब जो इतना हंसी का माहौल था एकदम से बोरिंग हो जाता, एकदम से नीरवता, एकदम सब लोग समझ नहीं पाते कि अरे अभी कैसे कर क्या कर। बैठिए भाभी जी आप चली क्यों? मैं तो इधर ही जा रही हूँ। यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। आप हंसिए, कह कहे लगाए। क्योंकि बेला को समझ में आ जाता है बच्चों कि उसके आने की वजह से सब लोग जो इतना हंसी मजाक कर रहे थे अचानक से शांत हो जाते हैं, और इसीलिए वो उनके हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती थी और वहां से दुखी मन से, खिन्न मन से वो वहां से चली जाती। मैं कहती थी ना, और वो निकल जाते, बेला निकल जाती। मैं कहती थी ना कि इस और न मेरी मुझे आदत हुई हंसने की। अब ये एक यही स्थान था बैठने को। हम हंसती है तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के अधेड़ में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से
छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे किंतु यही जगह थी पर्दे वाली मतलब क्या बच्चों कि जहाँ पे सारी लेडीज बैठ के बातें करती है, क्योंकि पुराने जमाने में कैसा था, अपरिचित जो थे वो डायरेक्टली उस स्थान पर नहीं आते, इसीलिए उसे पर्दे वाली जगह। तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ ना, चलो मेरे कमरे, मतलब देखो अभी भी उसका पेट नहीं भरा है, वो क्या कह रही है कि चलो मेरे कमरे में, हम लोग वहां पे बात। मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, चलिए ठीक है। तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो, हम तो गोदाम में जा रहे हैं। चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और मोहरिया चली जाएगी, मोहरिया मतलब खेतों में जो काम करने वाली जो औरतें हैं वो चली जाए, मैं तो फंस गई मंजली की बातों में। चली चलो। और दोनों चली जाए। लेकिन मंजली बहू का अभी तक पेट नहीं भरा है बच्चों, तो अभी वो पारो, मैं कहती हूँ ना पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ, मतलब वहां चलकर हम लोग बैठे, लेकिन पारो नहीं, पारो क्या बोलती है, पढ़, पारो क्या बोलती है, पढ़ फटाफट। मुझे तो जाना है भाभी, लाला लल्ला लल्ला आ गया, न मिली तो चिल्लाएगा। और फिर मंजली बहू अपने आप से बात करती है, क्योंकि वो बच्चा वो अपने आप से बात करती है कि यार यह छोटी बहू तो बात सी आकर सबको डरा गई, क्योंकि सबके सब तो बहुत मजे ले रहे थे, वो एकदम से आ गई, सब लोग चले गए, तो उसको उसका मजा किरकिरा हो गया मंजली बहू का, तो इसीलिए अपने आप से बोलती है कि अरे यार ये छोटी बहू तो बात सी आकर डरा। और उतने में बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई दी, मंजली बहू भागकर उसके पास जाती, इसके पास बच्चों, बड़ी भाभी के, क्योंकि बड़ी भाभी इस सीन में थी नहीं ना बच्चों, बड़ी भाभी को तो पता नहीं, अभी उसको पकड़ के अपने कमरे में लेके जाती और सारी बातें। तुमने सुने मनावी की बात, वो डाली उसने सारी की सारी छत, छत 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 तो होती है ना नहीं 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 बच्चा, जो अपने कुटिया होती है ना गाँव में, अपने शहरों की बात नहीं, वहाँ ओपन चूल्हे भी होते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो उसने उसको छत डाली होगी और उनका कुछ मसला होगा बच्चा प्रॉपर्टी का, कि बाबा इस में तुम्हें नहीं आना है, इसमें नहीं आना है, कुछ हुआ होगा, लेकिन उसे मजा तो सिर्फ उस झगड़े में। हाँ, बड़ी भाभी कौन है, साची नहीं बनेगी, साची तो कुछ भी नहीं, तुझे बोला था ना, परे से श्लोक सा बड़े को चल चल जाने दे जाने दे, चलो पढ़ो। मलावी ने छत दूध खोद आ। डाली। हाँ अभी अभी, हाँ राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार कर, पर चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू के पढ़ाई में अध्ययन पड़ता है, बाहर से परेश और बेला आ जाते हैं बच्चों, अभी स्टेज पर किसकी एंट्री हो जाती है, परेश और बेला, ठीक है, बेला। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचित में आ गई, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझता। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज थे। अभी अभी सब हंस रहे थे, ठहाके पर ठहाके मार रहे थे, मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुपकी सीटी बजा दी, पर इसमें और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आते, सब मेरा इस प्रकार आदर करते, मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो, तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि सबसे दबना पड़ता है,
अब सब तुमसे डरते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम क्या चाहते हो। और इस प्रकार वो फ्रस्ट्रेट होकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर निकल जाता है और बेला बेचारी एकदम से उदास हो जाती है और वो खुद से ही अभी बातें करना शुरू कर। मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मैं यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। मतलब यहाँ पे बेला को ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी, इसलिए वो टॉन्ट नहीं मार रही थी बच्चों को। बेटा इतनी हंसी आ रही है तो तुम दोनों बाहर जा सकते हो, ठीक है? और मेरे सामने तो ये बैठ के करो भी मत। कि बेला को ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी और उसकी वजह से वो सबको ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रही थी, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है, ठीक है ना? सिर्फ वो इस भीड़ भाड़ में आकर वो एकदम से क्या हो गई थी बच्चों, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ता। उसको ऐसा लगता था उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से दब रहा, ठीक है ना? उसी प्रकार वो चुप रहे। तब बेला ऊपर अपना मुंह उठाती तो है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। मुझे यो जी जी करके नहीं बुलाया करती। मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। एकदम से फिर बेला चौंक जाती है क्योंकि दादाजी का क्या संबंध आ जाता है। उन्होंने सबको समझाया था कि घर के सबसे को आपका आदर करना चाहिए। उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस प्रकार की शिकायत नहीं क्योंकि बेला ने अगर किसी से बात की थी, वो किससे बात की थी? अपने पति परेश से। दादाजी से इस बारे में कुछ बात नहीं की। यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। अभी डॉट डॉट है, मतलब बेला यहाँ पे समझ जाती, ओ ये बात है, मतलब वो बाग वाले मकान की बात की थी तो वो बात समझ में आ जाती। दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक मतलब अलग होना। पृथक होना नहीं कर सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं। और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। कैसी बात कर रही है? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटा भी होंगे। भाभी जी, जैसे मन ही मन बेला ने कुछ निश्चय कर लिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊं। दादाजी नाराज हो गए। किसे कहूं? भाभी जी, मुझे केवल भाभी का कहा कर, मेरी प्यारी इल्लू। और उसे गले लगा लेती है। भाभी और कपड़े मेरे कपड़े आज रखवा भी तो थी। चल, मैं तेरी सहायता कर। और दोनों चली जाती है और वो कपड़े धो रही है दोनों की, ठीक है ना? बाहर से दादाजी मल्लू का हाथ पकड़कर लेकर आ रहे हैं। मल्लू पता है ना, बाशी जगदीश मल्लू, और उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और अचानक से वो रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बेला को कपड़े धोते हुए देखा। दादा हाँ बेटे, तुझसे मैं ले चलूंगा, जो तू कहेगा वो खिलौने ले। मैं उड़न खटोला लूंगा। और सहसा एकदम से वो रुक जाते हैं, किसको देखकर बच्चों? बेला को। हैं छोटी बहू,
मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू इधर आ बेटी। और इस बेड़ा दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाओ। बेटी कपड़े धोने कपड़े धोना धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर इन बीच में ही बोल रही है बच्चों। मैंने बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। तुझे कितनी बार कहा है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। यह चाहिए कि पेड़ से अलग लगी पेड़ लगी से बहुत लगी डांट। लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। और वो रोने लगती है। मतलब उससे भी अपनी गलती का एहसास होता है, घर वालों को भी समझ में। ये किसका कॉपी नहीं मिला? और बाकी लोग दादाजी का कैरेक्टर स्केच अभी पूरे लेसन में समझ में आया। वो शीर्षक के सार्थक का ये 2 क्वेश्चन लिखना शुरू करो, बाकी के मैं देखूं। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख सकती, इन लोगों को ये लिखना है। नहीं नहीं दिखेगा। शीर्षक की सार्थकता, दादाजी का कैरेक्टर। जा फटाफट जाके आ। दादाजी का कैरेक्टर सिर्फ इतना ही नहीं, जो अभी सब समझ में आया, ठीक है। और सूखी डाली शीर्षक की सार्थकता। चल ओए, नोटबुक लाया? हाँ।